अगर आप सीखना चाहते हैं विधिवत ढंग से संगीत, वो भी पूरे सिलेबस के साथ, पूरे रियाज के साथ, मॉर्निंग रियाज के साथ, तो अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धारा SPW ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सीखिए पंडित अवध किशोर पांडे जी से पूरा घर बैठे संगीत। आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है हाउ टू ग्रो योरसेल्फ। इवन उनके लिए अभी तक मैं बात कर रहा था जो कलाकार नहीं बनना चाहते हैं, अब मैं मुख्य तौर पर उनके लिए बात करूंगा जो एक्चुअली में कलाकार बनना चाहते हैं, जो एक्चुअली में संगीत में कुछ करना चाहते हैं। सिर्फ सुकून के लिए नहीं, सुकून तो मोटिव है ही उनका सीखने का, मगर मकसद ये भी है कि उन्हें एक्चुअली इस विषय में कुछ करना है, किसी मकाम को हासिल करना है, कहीं पहुंचना है कि नहीं। उन लोगों को क्या सोचना चाहिए? सबसे पहले मेरे पिताजी ने एक टॉपिक मुझे समझाया था और मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था आप सभी तक वो चीज़ बताने के लिए। सेलिब्रिटीज़ जितने भी हैं, जैसे कि अभी जिन दिग्गजों के मैंने नाम लिए, अगर सोनू निगम साहब का नाम लिया है या फिर मैंने अरिजीत सिंह सर का नाम लिया हो या किसी भी ऐसे लता जी का नाम लूँ, लता जी तो खैर बहुत ज़्यादा लेजेंड हो जाती है। मैं अभी जो हाल ही में चल रहे हैं उन सिंगर्स की अगर बात करूँ या हाल ही में जो सेलिब्रिटीज़ हैं मैं उनकी बात करूँ, है ना, उनको आप आइडलाइज करते हैं, है कि नहीं। हम सभी लोग करते हैं। उनके गाने सुनकर, उनकी गायकी सुनकर, उनका मकाम देखकर, उनकी शोहरत देखकर, सबसे पहले तो उनकी सिद्धि हम बाद में देखते हैं, उनकी प्रसिद्धि बाद में पहले देखते हैं, है ना, कि वो मशहूर कितने हैं। जो जितना ज़्यादा मशहूर होता है हम तुरंत उससे मुतासिर हो जाते हैं, तुरंत उससे इम्प्रेस्ड, प्रभावित होकर हम उसे अपना आइडल मान लेते हैं। कई लोग तो नेहा कक्कड़ जी को भी अपना आइडल मानते हैं, है ना। नॉट दैट कि ये बुरी बात है, मगर मानते हैं, है कि नहीं। जुबिन नौटियाल को भी अपना आइडल मानते हैं वो लोग जिन्होंने उनकी जो शोहरत है उसको जांचा है कि नहीं, ना कि उनकी सिद्धि को, कि उनको एक्चुअली में आता कितना है वो कोई नहीं जांचता है ना। पर उनकी प्रसिद्धि जो है उससे हम मुतासिर होके, उससे प्रभावित होके हम उनको आइडल मानते हैं। तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले यही चीज़ बोली, यही चीज़ समझाई कि उनको आइडलाइज करो, उनसे प्रभावित हो, लेकिन उन्हें अपना कंपिटिटर समझो। सबसे पहले आपके कंपिटिटर हैं वो एक तरह से। क्यों? इंडस्ट्री में कितने सिंगर हैं हाल ही में अभी चलने वाले जो प्रसिद्ध हैं, आप उनके नाम उंगलियों पे गिन सकते हैं, इतने कम हैं। उनके अलावा कितने सिंगर हैं या कितने आर्टिस्ट हैं जो उस गीत में काम आते हैं। आपने गाना सुना है ना, आपने भाई गाना सुना, आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, आपको पता है ये इमरान हाशमी का गाना है, जबकि इमरान हाशमी तो उसमें अभिनय कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, पर गाना किसका? इमरान हाशमी का। गाया किसने? जुबिन नौटियाल ने। तुरंत हमें ये दो नाम अभी याद आ जाएंगे। उस गाने का संगीत किसका था? उस गाने के शब्द किसके थे? उस गाने में जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाए गए थे या जो संगीत तैयार किया गया था, म्यूजिक प्रोडक्शन था, वो किसका था? या उसमें जो ढोलक बजी या तबला बजा, हारमोनियम अगर बजा, कीबोर्ड बजा, गिटार बजा, वो किसने बजाया? कोई नहीं जानता। तो कंपटीशन जो है वो बहुत टफ है, क्योंकि लोग जो हैं बहुत ज्यादा हैं। तो अगर आप आइडलाइज कर लेंगे और उन्हें भगवान मान लेंगे, तो ये जान लीजिए जब भी आप किसी को भगवान मान लेते हैं, इसका मतलब आप उसे सर्वोपरि मानते हैं, यानी उससे ऊपर कोई नहीं है। तो आप जिंदगी में कभी उससे ऊपर नहीं उठ सकते। उठ सकते हैं क्या? नहीं ना। हमने उसको इतना ऊंचा मान लिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने हमेशा बताया है, दो चीजों में फर्क होता है, घमंड में, अभिमान में, और स्वाभिमान में फर्क होता है। स्वाभिमान किसे कहते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट, खुददारी आपकी, कि आप अपने आप को कुछ समझते हैं। और ईगो, घमंड किसको कहते हैं? आप दूसरों को कुछ नहीं समझते हैं। छोटा सा फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जुबिन नौटियाल या लता मंगेशकर जी या जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, अरिजीत सिंह, इनको आपको नीचा मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कभी मत कीजिएगा, इसे घमंड कहते हैं। लेकिन आपको अपने आप को ऊपर रखना है, इतनी सी बात कह रहा हूं। और अगर ये मेरी बात पे ना मानो तो शाहरुख खान को तो जानते हो, रोमांस के बादशाह हैं वो, है कि नहीं। 60-55 की उम्र क्रॉस कर दी है तब भी वो रोमांस करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ यार रोमांस तो ऐसे ही होता है कि नहीं। 55 की उम्र पे भी वो रोमांस कर सकते हैं, है ना। तो वो बादशाह बॉलीवुड के, अभिनय में भी बाकमाल हैं वो, है कि नहीं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ बोली थी कि अमिताभ बच्चन जी के लिए उन्होंने बोली थी, टू बी एप्ट, कि उन्होंने एक्यूरेट, उन्होंने किसके लिए बोली स्पेसिफिक, अमिताभ बच्चन जी के लिए बोली कि हाँ वो बहुत ग्रेट एक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं भी बहुत ऊपर। अपने आप को जब तक आप यहां नहीं रखेंगे,
इट इज इम्पॉसिबल कि जमाना आपकी इज्जत करे, है कि नहीं? तो जितने सेलिब्रिटीज हैं उनको आइडियलाइज करो, पर भगवान मत मानो। भगवान मानते ही आप अपने आप का स्तर नीचे रख लोगे, उनसे ऊपर कभी नहीं उठ पाओगे। सो दिस इज हाउ यू ग्रो योर सेल्फ। मेंटालिटी, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान आपका। आज की क्लास जो है ज्यादातर मनोविज्ञान की तरफ है बनिस्बत के संगीत की तरफ, है ना? बट संगीत के पीछे वही मनोविज्ञान है जो काम करता है, और वही मनोविज्ञान है जिसकी वजह से मैं यहां बैठा हूं, और कोई एक और व्यक्ति जो मेरे ही तबके का होगा, मेरे ही स्तर का होगा, मेरी ही जितनी नॉलेज रखता है, मगर वो यहां नहीं बैठा है। मुझ में और उसमें बस इतना सा फर्क है और कुछ नहीं। किसी भी मकाम पे जो आदमी बैठा है ना, ऐसा नहीं है कि उससे जितना बेहतर कोई नहीं है, बिल्कुल है, पर फर्क है सिर्फ इसका मानसिकता का, है ना? तो ये हाउ टू ग्रो योर सेल्फ में यही मानसिकता आती है कि हाउ टू पुश योर सेल्फ। आप अपने आप को ऊंचा उठाइए। आप अपने आप को उगाएंगे कैसे? आप कैसे उगाते हैं? कोई पौधा कैसे उगाते हैं? प्रक्रिया मालूम होगी आप में से सभी, ज्यादातर लोगों को मालूम होगी। एक पौधे को उगाने की क्या प्रक्रिया होती है? उसमें खाद डालनी पड़ती है, उसमें पानी देना पड़ता है, उसमें बीज बोकर फिर उसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, कचरा आए तो साफ करना पड़ता है। दिस इज हाउ यू ग्रो अ प्लांट, isn't it? उसको बाकायदा उसको हर वक्त आपको ध्यान रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कुछ कीड़े तो नहीं लग गए उसमें, या प्रॉपर सनलाइट मिल रही है कि नहीं। दिस इज हाउ यू ग्रो अ प्लांट। सो दिस इज हाउ यू ग्रो योर सेल्फ। अपने आप पर काम करना पड़ता है आपको, अपने आप की खाद डालनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है। अब ये सारी चीजें अगर मेटाफोरिकली मैं यहां ले आऊं तो वो सारी क्या है? नॉलेज, ग्रामर जो हम सीख रहे हैं। अपने आप को सुर लय ताल के बीज देने पड़ते हैं, उसमें अभ्यास का पानी डालना पड़ता है कि नहीं? रोज सवेरे वो वाली सनलाइट हमें चाहिए होती है। हमारा जो पौधा है वो सिर्फ सवेरे की सनलाइट से उगता है, और वो वाली सनलाइट जो एक्चुअली में प्रॉपर सनलाइट भी नहीं होती, क्योंकि अभी सूरज उगा ही नहीं है कि नहीं? हम अपने आप को तब ही उगा सकते हैं जब हम सूरज से पहले उगेंगे। समझ रहे हैं? अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले आपको ग्रो होना पड़ता है, यानी सूरज से पहले आप उगेंगे तभी तो आप उगेंगे। एक ऐसा ही सेशन चल रहा था, सेशन ऑफलाइन था, स्टूडेंट्स बैठे थे, तब मैंने उनको बातों बातों में एक वाक्य बन पड़ा था कि अगर आपको सोना बनना है तो आपको सोना त्यागना पड़ेगा। अगर आप दोपहर में सो जाते हैं, रात में लेट सोते हैं, लंबी नींदें लेते हैं आराम वाली, तो फिर आराम में ही कटेगी ना जिंदगी, है कि नहीं? क्यों किसी मकाम पे आप पहुंचेंगे? अगर किसी मकाम पे पहुंचना है, सो यू हैव टू शेड्यूल योरसेल्फ। अब अपने आप को बांध देते हैं, है कि नहीं? अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं वेयर डू यू वांट टू रीच, अब अपने आप से ये सवाल कीजिए, आप कहां पहुंचना चाहते हैं? मकाम, हाईएस्ट मकाम बताइए मुझे। आप लोग क्या सोचते हैं? बताएं, चैट में लिख के बताएं। अपने म्यूजिक को आप किस मकाम तक देखते हैं? सोच आपकी जांचते हैं आप सभी लोगों की। फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मेरे पिताजी की क्या सोच थी और आज भी क्या है, और क्या उन्होंने सोच संगीत प्रवाह वर्ल्ड के जरिए सब तक पहुंचाने की कोशिश करी है। अपनी सोच बताइए मुझे कि अपने संगीत को आप किस तबके तक, किस ऊंचाई तक, या किस मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। निधि जी लिख रहे हैं म्यूजिक इज नियर टू गॉड। बिल्कुल। और आने दीजिए अपने जवाब मुझे बताएं कि आपकी विचारधारा क्या है संगीत को लेकर। यूनिवर्स, विजय सुंडी जी लिखते हैं बिल्कुल। आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। म्यूजिक में अपने हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करना, बिल्कुल। ग्रेट सिंगर इन द वर्ल्ड, I'll make our India proud. दुनिया जाने, दुनिया जाने मतलब आपको पता नहीं है या फिर आपको दुनिया जाने, वो कहना चाहते हैं आप। म्यूजिक इज गॉड, बिल्कुल। अच्छा, ज्योति जी लिख रहे हैं अलका याग्निक और श्रेया घोषाल की तरह बनना। पूजा है म्यूजिक, रेणुका जी लिख रहे हैं। आशीष जी लिख रहे हैं मॉर्निंग वोकल रियाज से मन को शांति मिलती है। परफेक्शन इन म्यूजिक, ये जयश्री जी का मकसद है। पूजा जी कह रहे हैं ईश्वर से कनेक्ट और गुरु जी की बेस्ट स्टूडेंट आप बनना चाहती हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया।
वो तो मैं भी बनना चाहता हूँ। रंजीत जी लिख रहे हैं म्यूजिक इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। बिल्कुल। माधुरी जी लिखते हैं कि संगीत को पूरी तरह से समझना चाहते हैं और अपना पूरा समर्पण देना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। प्रियंका जी लिखते हैं भगवत धाम तक। बहुत बढ़िया। अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। संगीत को दुनिया बनाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। टू सरेंडर इन म्यूजिक। बहुत सारे अच्छे अच्छे जवाब हैं आप सभी लोगों के। आप सभी लोगों की मान्यता, जो विचारधारा है, बहुत अच्छी है। अगर संगीत में इस ही विचारधारा के साथ अगर आप चलते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। उन्होंने जब सेंट्रल पब्लिक स्कूल, जहाँ मेरी एजुकेशन हुई है उदयपुर में, वहाँ पर वो स्कूल था जहाँ मेरे पिताजी ने 14 साल तक म्यूज़िक सिखाया है। वहाँ उन्होंने जॉब करी थी। उसके बाद उन्होंने वहाँ से जॉब छोड़ दी और फिर पूरा टाइम यूट्यूब को दिया है उन्होंने। वहाँ हमारी जो मैम है, डायरेक्टर मैम, उन्होंने जब पिताजी का इंटरव्यू लिया एज अ म्यूज़िक टीचर, तो उन्होंने ये सवाल किया कि सर, यही सवाल जो मैंने अभी आपसे किया ना, यही सवाल उनसे पूछा गया पिताजी से कि आप अपने संगीत को किस स्तर पे देखते हैं, आप अपने संगीत से कहाँ पहुँचना चाहते हैं या कहाँ तक पहुँचा सकते हैं हमारे स्कूल को, है ना। जाहिर सी बात है, वो तो अपने स्कूल में अगर एडमिशन ले रही हैं तो वो तो यही चाहेंगी ना, रिक्रूटमेंट सॉरी, अगर वो दे रही हैं टीचर को तो वो तो यही चाहेंगी कि आगे कितना हमारे स्कूल का नाम कैसे हो जाए इस विषय से। तो पिताजी का ये जवाब था कि जिस दिन मुझे मौका मिला, जिस दिन मेरा संगीत दुनिया के सामने आया, उस दिन टी सीरीज, HMV, वीनस, ये 3 कंपनियां उस समय हाईएस्ट चल रही थी, ये बंद हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा। इतना सा जवाब दिया कि जिस दिन मेरे संगीत को मौका मिला, मेरी कॉम्पोजिशंस, मेरी धुनें, मेरा संगीत ज़माने तक पहुंचेगा, दुनिया तक पहुंचेगा, उस दिन ये तीनों कंपनियां बंद हो जाएंगी और मेरा संगीत बोलेगा, यानी सिर्फ मेरा नाम गूंजेगा, यानी मैं इस ऊंचाई तक पहुंचूंगा। ये माइंडसेट था उनका। ये माइंडसेट नहीं था कि अरे मैं आपके कंपटीशन जितवा दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके स्कूल का नाम कर दूंगा मैं, ये नहीं। इस ऊंचाई तक उन्होंने रखा कि हमारा संगीत इस कदर बोलेगा कि सब जगह सिर्फ हमारा ही नाम गूंजेगा कि ये संगीत हमारा है। और इस ही माइंडसेट से उन्होंने काम किया है। एक्चुअली में एक और चीज़ मैंने उनसे सीखी है, पिताजी से सीखी है, कि इट इज़, जो ग्रेटनेस है ना, ग्रेट आदमी जिसे कहता है ना, ग्रेट आदमी है। ग्रेट आदमी वो नहीं होता है जो ग्रेट काम करता है। ग्रेट आदमी वो होता है जो काम को ग्रेट तरीके से करता है। छोटा सा काम करेंगे आप, लेकिन उसमें ग्रेटनेस, आपका माइंडसेट, आपका तरीका जो है, यही मैंने बोला है कि रियाज तो आप सभी लोग कर रहे हैं, वही सा आप भी लगाते हैं, वही अलंकार गाते हैं। उन अलंकारों का असर नहीं होता है, असर होता है उसको करने के तरीके में। अगर आप गलत ढंग से करेंगे तो आपका गलत असर होगा, गला खराब हो सकता है उसी अलंकार से, और उसी अलंकार से गला तैयार भी होता है। तरीका है, इट्स द टेक्निक, इट्स द वे विच मैटर्स। वही तो कहते हैं ना कि शब्दों में वो भाव नहीं होते हैं, उनको कहने के तरीके में वो भाव होते हैं। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो वो मानी जो है, मीनिंग जो है उस वर्ड में नहीं, उसके लहजे में होते हैं। उसका टोन आपका कैसा है ना, किस तरह से कहते हैं, तो किस तरह से सोच के आप चल रहे हैं। अगर वो सोच के साथ आप संगीत सीख रहे हैं तो आप उगेंगे, बिल्कुल उगेंगे, अपने आप उगेंगे, अपने आप बड़े बनेंगे, ऊंचे बनेंगे, सब तक पहुंचेंगे, है कि नहीं। इस चीज़ का ख्याल रखना है और कुछ नहीं, कि अपने माइंडसेट को, जैसे कि हमारा संगीत प्रभा वर्ल्ड का जो स्लोगन है, द वे टू यूनिवर्स, है ना। इस पर पूरा एक गीत भी लिखा था पिताजी ने, अभी तक वो पब्लिश हुआ नहीं, उस पर हमने काम इतना किया नहीं, गाया नहीं उसको, कभी धुन नहीं बनाई, मगर हाँ वो गीत इसी कदर का था। उसमें विचार यही थे, फिलॉसफी यही थी कि संगीत हमारा सूरज चांद सितारे भी सुने, सिर्फ धरती के लोग नहीं। भाई हम नेशनल लेवल के आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों ने लिखा भी ना कि हम बॉलीवुड में जाएंगे, बॉलीवुड में हमारा मकाम हो, है कि नहीं। अगर आप देखें एक्चुअली में तो बॉलीवुड की रेंज कितनी है, कितने लोगों में कितनी ऑडियंस है उसकी, हाफ नॉर्थ इंडिया, नॉट इवन कंप्लीट नॉर्थ इंडिया, है ना। ये भी एनालिसिस मेरे फादर का ही है कि हाफ नॉर्थ इंडिया में आपका वो संगीत सुनाया जाता है, क्योंकि हिंदी भाषी लोग जहाँ हैं उतना ही लोग सुन पाएंगे। बाकी पंजाब इंडस्ट्री अपना अलग पंजाबी म्यूजिक चला रही है, साउथ इंडिया अपना अलग कर्नाटक म्यूजिक है, उनकी पूरी इंडस्ट्रीज अलग हैं, तमिल इंडस्ट्री अलग है, कन्नड़ इंडस्ट्री अलग है ना, टॉलीवुड अलग है। इवन वर्ल्ड में भी इतने सारे अलग अलग प्रकार की म्यूजिक है, अलग अलग भाषा है उनकी। तो आपका संगीत अगर आप बॉलीवुड के हिसाब से नापेंगे तो फिर तो यहीं रह जाएगा ना। उस ही गीत को आप गा रहे हैं, वही गीत कोई और गा रहा है, आपके ही साथ बैठा व्यक्ति, यहां 57 लोग जुड़े हुए हैं, 57 के 57 सिंगर बनना चाहते हैं, सोचिए आप। और 57 तो सिर्फ यहां जुड़े हुए हैं,
बाकी कितने लोग होंगे जो सिंगर बनना चाहते हैं और कितने हैं जो बन पाते हैं। तो ऐसा उनमें क्या है जो बन जाते हैं, और ऐसे आप में क्या है कि आप अभी तक बनना चाहते हैं? क्योंकि आप संगीत को एक मंजिल मानते हैं, और मैंने हमेशा से कहा है कि संगीत कोई मंजिल नहीं है, संगीत एक एहसास है, उस ही समय महसूस होती है। रॉबिन शर्मा ने अपनी एक किताब में लिखा है कि हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ स्टेट यू क्रिएट। उसी तरह से संगीत भी होता है, यह कोई मंजिल नहीं है, इट्स अ जर्नी। इसका आनंद उसी समय आता है। आप एक बड़े कलाकार बन जाएंगे तब आपको आनंद आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो जो आनंद होता है वो शोहरत का आनंद होता है, वो फेम का आनंद होता है, वो लोगों की जान पहचान का आनंद होता है, वो पैसे का आनंद होता है। संगीत का नहीं। संगीत का तो उसी समय, आप जब सवेरे उठते हैं तभी मिल जाता है आपको आनंद, एक गीत गाते हैं तभी मिल जाता है, एक सुर लगाते हैं तभी मिल जाता है कि नहीं? सो दिस इज हाउ यू ग्रो योर सेल्फ, बाई चेंजिंग योर मेंटालिटी। आपका मकसद बदलिए और कुछ नहीं। संगीत तो आप सही सीख रहे हैं, सही अभ्यास है आप सभी लोगों का, सही मटेरियल आप सभी लोगों को मिल रहा है। मकसद बदलिए अपना और कुछ नहीं। मोटिव, सीखने का मोटिव बदलिए। छोटी मोटी सोच से नहीं सीखना है ना। सिर्फ ये नहीं कि मेरे 4 गाने आ जाएं यूट्यूब पर, नहीं। एंड नेवर एक देखिए एक ऑक्सीमोरॉन कहते हैं इसको, कि ऑपोजिट, एक ही वाक्य में ऑपोजिट बोलना है ना, उसी वर्ड का ऑपोजिट एक के बाद एक अगर आता है तो। मेरे पिताजी ने एक बार हमें ये समझाया कि नेवर गेट सेटिस्फाइड, कभी भी सेटिस्फाई मत हो जाओ, प्लस सेटिस्फैक्शन रखो, दोनों चीजें आप आना। अब ये बड़ी अजीब बात है, विडंबना है, आयरॉनिकल स्टेटमेंट है ये, कि कैसे आप सेटिस्फैक्शन रख भी सकते हैं और आप कभी सेटिस्फाई नहीं भी हों। जो भी आपने काम किया, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, आपने कोई गीत तैयार किया, कोई गाना गाया, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। और अगर आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो गए कि यार ये तो बढ़िया है, तैयार हो गया, फिर आप अगले पे कभी काम नहीं करेंगे। मेरा कोई वीडियो अच्छा चल जाता है, कोई कंटेंट, कोई गाना अगर अच्छा चल जाता है, बहुत अच्छे व्यूज आ जाते हैं, मुझे खुशी होती है, संतुष्टि होती है कि मेरी मेहनत सफल हुई। मगर इतनी भी संतुष्टि नहीं होती है कि मैं अब आगे काम ना करूं, नहीं। ऑलवेज आगे का रहता है कि यार इससे बढ़िया चलना चाहिए अब अगला वाला, और उससे अगला वाला इससे बढ़िया चले। हमेशा बार ऊंचा करता रहता हूं मैं। इस ही तरह से आपको भी सीखना है। एक अलंकार बहुत बढ़िया आपने गा लिया, तैयार कर लिया गला, यार बहुत बढ़िया तैयार हो गया, खुश हो, बिल्कुल होना चाहिए, आपको संतुष्ट होना चाहिए कि अरे वाह यार मैंने मेहनत करी, सफल हुआ, मेरा काम हो गया। लेकिन साथ ही साथ यह भी मकाम यहां आना चाहिए कि अब इससे और बेहतर चाहिए। ऐसा कंपटीशन कभी नहीं बांधना कि यार इससे बेहतर हो गया, क्योंकि एक इंसान से कंपटीशन बांधोगे तो उससे कभी ना कभी तो आगे निकलोगे ही, या उससे कभी ना कभी पीछे भी निकलोगे। लेकिन दुविधा तो यह है कि खुद को खुद सा कैसा बनाए। आपने अपना पोटेंशियल देखा हुआ होता है कभी, है कि नहीं? मैंने भी देखा हुआ है, मैं भी कोशिश कर रहा हूं अपने आप को अपने जैसा ही बनाने का, कि एक वो टाइम भी था जब मेरा बहुत भयंकर रियाज था, और एक आज वो टाइम भी है कि मैं थोड़ा सा दुविधा में फंसा रहता हूं कि उतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा है जितना मैंने अपने आप का देखा हुआ है। जो गायकी मैंने अपने आप की देखी हुई है वो नहीं है, लेकिन हाँ आज के समय में कुछ और खास बात है जो मुझ में ही है। तो वो जो एनालिसिस है वो आप अपना करते रहिए और अपने आप से लड़िए, अपने आप से जंग कीजिए, अपने आप का बार अपने आप ही ऊंचा सेट करते रहिए, अपने आप ग्रो कर जाएंगे, है ना। सो आपके संगीत को छोटा मोटा आज के बाद नहीं समझिएगा, मकाम हमेशा ऊंचा सोचिएगा, और उतना ही ऊंचा जितना गहरा सोचना है। ये मैंने हमेशा से कहा है कि संगीत में ऊंचाई का मतलब होता है गहराई, है ना। आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक सोचने को देके जा रहा हूं कि आसमान की ऊंचाई सभी ने सुना है, साथ ही साथ आज आसमान की गहराई भी सुना है। तो आसमान की गहराई क्या होती है उस पर सोचिएगा, तो खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा कि संगीत में आपको क्या पाना है और क्या मकसद होना चाहिए। आसमान की गहराई चाहिए, हमें ऊंचाई नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए शुक्रिया सभी का, आप लोग यहाँ जुड़े। आई होप मेरी बातें बोर नहीं की होंगी आपको, है ना, और कुछ न कुछ इजाफा मैंने कर पाया हूँ, मेरे द्वारा हो पाया हो।